शुक्रिया सर, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। सबको पता है प्रदेश में इस बार नकल किस तरह से हुई है स्कूलों में। स्पीकर सर, मंत्री जी तो यहां बैठे नहीं हुए, मगर इसके पीछे किसी ने ये नहीं सोचा कि ये नकल क्यों हो रही है, क्या कारण है। ये इसलिए है कि जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है, उनका सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं होता, और जब सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं होता तो बच्चे जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें लिखेंगे क्या। तो मजबूरी में पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स लेके क्यों पूरा पास हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, स्पीकर सर आपके माध्यम से, कि हमारे मेवात की मैं बात कर लेता हूं, कम से कम 4,500 अध्यापकों की जगह खाली है एक फिरोजपुर ब्लॉक के, जिसमें 10 स्कूल ऐसे हैं छोटे छोटे प्राइमरी, आज तक उनमें बिल्डिंग नहीं बनाई गई है और उनके बच्चे दूसरे गांवों में शिफ्ट किए हुए हैं, चौपालों में पढ़ने को मजबूर हैं। आने जाने में छोटे बच्चे को बहुत परेशानियां होती हैं। तो मैं स्पीकर सर आपके माध्यम से मंत्री से ये कहना चाहता हूं कि ये मैं टेबल भी कर दूंगा आपको, जिस तरह से हमारे चंद्रूबास है, बुद्धूबास है, घटवासन, सिरसबास, डटमारबास, मालीबास, लटूरबास, कालूबास, कुबड़ाबास, खेड़ाबास, इनमें स्कूल सरकार ने तो अप्रूव कर रखे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग वहां बिल्डिंग बना के उन बच्चों को नहीं देते। इसी तरह से मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कुछ इन्होंने शिक्षा सहायक लगाए थे, कम से कम 578, 4 महीने से सरकार उनकी सैलरी नहीं देती, कहां से बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे नकल क्यों नहीं करेंगे। स्पीकर सर, ये ध्यान देने की चीजें हैं। मैं और बताता हूं, अभी कल मैं मंत्री जी का वो पढ़ रहा था कि हमने 20 किलोमीटर में कॉलेज बनाने की बात कर रहे थे और उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में एक मेवात गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, फरवरी 2019 में। आज तक वो कॉलेज नहीं बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बैठ करके, हर 20 किलोमीटर पे हम कॉलेज देंगे। अरे जो पैसा सेंटर ने दे रखे थे उन्हीं का नहीं बना रहे, और क्या काम करोगी सरकार। ये बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए सर। तो आप इस पर संज्ञान लें, मंत्री जी सुन रहे हो मेरी बात। बाकी सर 2012 में एक कैडर बना था मेवात, तो जो उससे पहले टीचर्स थे वहां मेवात के, उनको जो ये नोटिफिकेशन था 3 का 2, इसके तहत मान लिया गया था कि आप भी मेवात कैडर में हो। मगर उसके बाद 2022 में तक ये उस कैडर में रहे, जेबीटी थे, टीजीटी थे और भी ईएसएचएमई थे। मगर अब 2024 में जो इनकी सीनियरिटी थी उनको खत्म कर दिया गया और उस मेवात कैडर से हटा दिया गया। मेरी सरकार से आग्रह है कि उन टीचरों को भी जो मेवात के थे 2012 से पहले, उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। बाकी एक सर हमारे यहां अभी सीएम अनाउंसमेंट करके आए थे कि चीफ इंजीनियर, सुप्रिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर नहीं बैठते, चाहे पब्लिक हेल्थ का है, चाहे वो इरिगेशन का है और चाहे बिजली बोर्ड का। तो सर मंत्री जी है नहीं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि मेवात भी बड़ा जिला है, उसमें भी तीनों ऐसी हमारे बैठना बहुत जरूरी है स्पीकर सर। बाकी एक सर हमारा एक बात ये थी कि हमारे सर ये जो टीएडीए आपने देते हो 18 रुपए पर किलोमीटर, सर काम नहीं चल रहा है सर। सभी 90 विधायक इनसे बात, चाहे आप अलग से पूछो, इसको भी टीएडीए को बढ़ाया जाए 18 रुपए किलोमीटर। बहुत सबसे दूर से मैं आता हूं सर, इस पे थोड़ा संज्ञान में लिया जाए सर। थोड़े लोगों ने मेज थपथपाई है, सबने नहीं एक वेंगी का मामला है सर मेरा, कि वेंगी में कुछ विधायकों को तो सर 2-2 करोड़ दे दिए, उसमें से आप भी ले चुके हो सर। हमको 2-2 करोड़ क्यों नहीं दिए सर? 11 आदमियों को 2-2 करोड़ रुपए दिए सर। मेरी आग्रह है कि सर सबको 2-2 करोड़ रुपए दिए जाए। एक हमारा नेशनल हाईवे 248 है सर, इसका हमने काफी बार सदन में मामला उठाया, लेकिन सरकार ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। सर इतने गड्ढे हैं, गाड़ी आप नहीं निकाल सकते। इसीलिए स्टेट यूनिवर्सिटी की बात की थी कि मेवात में भी स्टेट यूनिवर्सिटी बने, बच्चों को दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। स्पीकर सर, इन सब चीजों को संज्ञान में लीजिए सरकार। बाकी जो डी प्लान के पैसे एमएलए को दिए जाते हैं सर, हमें मेवात में वो डी प्लान के पैसे हमें नहीं दिए जाते, हमारी रिकमेंडेशन पे नहीं
कोई काम होता तो इसको भी संज्ञान में लिया जाए सर हमारा।